दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनकी छटपटाहट साफ समझ में आ रही है। पहले बासडी से भाजपा के विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव को टोटी को लेकर बयान दिया कि पहले वो जो टोटी खोल के ले गए थे वो लौटा के लाएं, लौटा के जमा करें। दूसरा बयान जो है नंद गोपाल नंदी ने दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही मुस्लिम तुष्टीकरण है। अब आज सपा की तेज तर्रार प्रवक्ता नेहा यादव टोटी लेके खुद ही पहुंच गई केतकी सिंह के आवास पर। तो ऐसा क्या हुआ कि टोटी लौटाने क्यों पहुंच गई आप केतकी सिंह के आवास पर नेहा जी? देखिए, जिस तरह से केतकी सिंह लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रही थी, लगातार जिस तरह की टिप्पणियां कर रही थी, वो बहुत ही निंदनीय टिप्पणियां थी। एक विधानसभा में चुना हुआ विधायक इस तरह की भाषा का प्रयोग करे तो निश्चित ही उसमें ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस तरह की भाषा को प्रमोट करते हैं, सहयोग करते हैं, इसीलिए लगातार वो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी। हम लोगों ने उनको टोटियां इसलिए लेकर के पहुंचे थे कि वो टोटियां चाहे कितनी भी ले लें, और चाहिए तो और भिजवा देंगे, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, जो नौकरी का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, उस पर जवाब केतकी सिंह कब देंगी, कैसे देंगी, ये निश्चित रूप से तय होना चाहिए। इसको लेकर के हम जो विभिन्न मुद्दे, जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी कब जवाब देगी, इन मुद्दों को लेकर के हम पहुंचे थे कि केतकी सिंह जी टोटियां चाहे कितनी भी ले लीजिए, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन पर आप क्या आप जवाब देंगी हमें। जिस तरह से लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के नेता और भी नेता इस तरह के जवाब देते हैं। हाल ही में कुछ समय पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी इस तरह की टिप्पणी की थी और उसमें बाद में उन्होंने माफी मांगी, और हमारे नेता का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने उन्हें माफ किया, और लेकिन इससे भी सीख नहीं ली। एक महिला होकर इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना, इसमें उनकी साफ मंशा नजर आती है कि वो चाहती है कि उन्हें एक फुटेज मिले, वो फुटेज नहीं मिल पा रही है, फुटेज को पाने को बहुत बहुत परेशान है। इसलिए हम उनके आवाज पे पहुंचे थे और उनको टोटियां दे आए हैं। निश्चित रूप से वो टोटियां उनको मिल चुकी होंगी। अब तक पुलिस प्रशासन ने अपने हाथ में वो टोटियां ले ली थी और कहा था मुझसे कि मैं उन्हें पहुंचा दूंगा, क्योंकि वो तो डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकली। उन्हें टोटियां तो चाहिए, पर घर के अंदर बैठे बैठे टोटियां चाहिए। लेकिन सरकार से और केतकी सिंह से हम ये मांग करते हैं कि उनको टोटियां जितनी चाहे उतनी दे देंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे केतकी सिंह कब जवाब देंगी, वो जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखिए, उनकी बेटी का बयान अभी वायरल हो रहा है। उनकी बेटी ने कहा है कि एक 16 साल की बेटी को लोग हड़काने आए थे। क्या मामला है? उनकी देखिए, बेटी से कुछ बातचीत उनकी बेटी से कुछ नहीं बातचीत हुई थी क्या आप लोग? नहीं नहीं नहीं, हमारी किसी की बेटी बेटे या परिवार से कोई बातचीत नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि इनके घर में कोई है नहीं, इनका एक नौकर है, क्या आप नौकर को टोटियां देंगी? तो मैंने कहा बिल्कुल भाई, आप बुला दीजिए, हम उनको दे देंगे, हम तो वहाँ बातचीत करने आए हैं। उन्होंने मांग करी और हम उनकी मांग पूरी करने आए। बताइए, कोई गलत बात है? कोई गलत बात तो है नहीं इसमें। अगर बेटी भी घर पे थी तो उन्हें निश्चित रूप से अपनी बेटी को फोन करके कहना चाहिए था कि बाहर आपकी बहनें आई हैं, उनसे टोटियां ले लीजिए। उनको ये नहीं बताना तो चाहिए इसमें। नहीं नहीं नेहा जी, ये तो मैं किसी की बेटी को आप क्यों इन्वॉल्व कर रही है भाई? मतलब आपकी नहीं नहीं, राजनीतिक लड़ाई उसकी। हम उनको राजनीति में नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये तो हाँ। स्वयं वो अपनी बेटी को राजनीति में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। हमने तो नहीं कहा कि उनको बेटी को बुला दीजिए या बेटे को बुला दीजिए। हम तो कह रहे हैं परिवार के सारे सदस्यों को हटा करके केतकी सिंह जी को स्वयं आना चाहिए टोटी लेने, और वो मांग कर नहीं रही एक है। हम तो उनकी मांग पूरी कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, लेना चाहिए। ये रोज रोज मांग कर, आप जितनी चाहे उतनी टोटियां ले लो, 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ टोटियां ले लो, लेकिन 2 करोड़ नौकरियों पे जवाब दो, कब दोगे आप? लेकिन एक चीज ये कल जो है नंदी जी ने भी कहा कि सपा के मतलब अखिलेश जी के डीएनए में मुस्लिम तुष्टीकरण है। ये जबरदस्त किसने आपके कहा? ऊपर अचानक नंद गोपाल नंदी जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, इलाहाबाद से, आप देखिए, जानती होंगी। जीएसटी, देखिए टैक्स, इनको मैं टैक्स चोर मंत्री बोलती हूँ। जस्ट एक चोर मंत्री है ये। इनका पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। इनका टैक्स चोरी के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस तरह के करप्शन इन्होंने किए हैं, फाइलें सबकी खुलेंगी। बस ये है कि समय का इंतजार करें, वक्त का इंतजार करें। जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, और भ्रष्टाचार को ढकने के लिए ये सब जो उल जलूल बातें करते हैं, मुद्दों की बात ना करके जनता को गुमराह करने की बात करते हैं, इसकी जवाबदेही भी 2027 में जनता तय करेगी। और अभी 2024 के नतीजों में इन्हें मुंह की खानी पड़ी है।
इसी इसी जो अनावश्यक और बहुत ही बेकार और घटिया बयानबाजी के कारण ही इन्हें 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी हार उत्तर प्रदेश में मिली। 2027 में इससे बड़ी हार मिलेगी। यही हताशा और निराशा है कि केतकी सिंह और केशव प्रसाद मौर्य और नंद गोपाल नंदी जैसे लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं हमारे नेतृत्व के ऊपर, क्योंकि ये उनसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की घटिया बयानबाजी करते हैं। नहीं नहीं, देखिए, एक आपके पुराने सहयोगी है ओम प्रकाश राजभर, तो उन्होंने तंज कसा कि यूपी तो यूपी तो जिता नहीं पाए। माफ कीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर आपके पुराने जी, सहयोगी हैं। रात भर हमारे रात भर अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को आपने नया नाम दे दिया है, वो आप बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो ओम प्रकाश राजभर का कहना है यूपी तो जिता नहीं पाए, चले बिहार जिताने। देखिए निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की रणनीति से 2024 के जो नतीजे आए हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के समाजवादी पार्टी उभरी और हमारे नेता देश के प्रमुख विपक्षी नेता के तौर पे उभर के जनता के सामने आए और आज उनकी स्वीकार्यता इतनी बढ़ गई है। मैं तो कह रही हूँ बिहार नहीं, पूरे देश के किसी भी राज्य के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी जाते हैं, जनता का जन सैलाब उनके लिए उमड़ आता है। वो प्रेम, वो भाव, जो सहयोग उनसे मिलता है, वो जनता में आपको भी देखने को मिलता है। आपने पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव में कवर किया, मैं जानती हूँ आपने 2024 में कई लोकसभा की सीटों पे कवर किया और आपने देखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का प्रभाव कितना था और पीडीए की रणनीति से हमें जीत मिली। इससे ये डरे हुए, घबराए हुए लोग हैं, इन्हें दिख रहा है कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी को तूल देकर के मीडिया में फुटेज लेने की जो होड़ लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में फुटेज लेने की होड़ लगी है, ये सिर्फ उसका नतीजा है, इससे इतर कुछ नहीं है। लेकिन जनता इन्हें फुटेज नहीं लेने देगी, जनता इन्हें घर बैठाने का काम करेगी और जिस तरह की बयानबाजी इनके सामने आ रही है, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। एक चीज और, आप जो कि छात्र नेता रही है, 6 और 7 तारीख को उत्तर प्रदेश में पेट का एग्जाम होने वाला है और 25 लाख युवा लड़के लड़कियां पेट का एग्जाम में निकलेंगे। कई छात्र छात्राओं का सेंटर 400 से लेकर 700 किलोमीटर की दूरी पर है और कई लोग मांग कर रहे हैं कि इनके लिए मुफ्त बस की व्यवस्था की जाए। सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है और आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में लड़कियां भी एग्जाम देने आएंगी। तो ये क्या आप लोग अपने लेवल से, जिनके दूर दूर जगहों पे सेंटर बने हुए हैं, वहां कुछ रहने होने का या कुछ कुछ और अरेंजमेंट आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि आपका तो एक बहुत बड़ा संगठन। जी, देखिए बिल्कुल पूरी तरह से हम हर तरह का सहयोग, हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोगों का सेवा का भाव है, सेवा का मिशन है और सेवा के भाव से ही हम समाज के अंतिम पंक्ति तक, अंतिम नागरिक तक हर सुविधा सेवा के भाव से राजनीति करते हैं और निश्चित रूप से हम हर तरह का सहयोग और मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा और इस सवाल का जवाब मैंने 2 दिन पहले इस पर ट्वीट भी किया था, इस मुद्दे को उठाया भी था कि पेट के एग्जाम में जो लाखों अभ्यर्थी, खास करके महिला अभ्यर्थियों के सेंटर 400 से 500, 600, 700 किलोमीटर दूर डाल दिए गए हैं। क्या ये न्यायोचित है? ये एक मात्र परीक्षा है जिससे अभ्यर्थी पास करके नौकरी नहीं पा रहा है। नौकरी में फार्म डालने के लिए एक एलिजिबिलिटी की परीक्षा है ये। उस परीक्षा के लिए इतनी दूर-दूर परीक्षार्थियों के सेंटर डालना बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है और अभ्यर्थियों ने ये मांग की कि इन्हें फ्री बस सुविधा दी जाए, लेकिन सरकार का रवैया शून्य है। अभ्यर्थियों को सरकार क्या सुविधाएं दे रही है, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि सरकार ने कौन सी बस दी है, सरकार कहाँ उनको रहने की व्यवस्थाएं क्या दे रही है, सरकार सेंटरों के आसपास कौन सी सुविधाएं दे रही है, सरकार ने क्या काम किए हैं। कोई काम व्यवस्था सरकार ने नहीं की है और ये इनका जो ढुलमुल रवैया है, ये पूरा पूर्व में भी सामने आया है, अभी फिर से सामने आ रहा है कि सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। युवाओं का भविष्य तो अंधकार में है और ये परीक्षा भी सुचितापूर्ण तरीके से हो जाए तो बहुत बड़ी बात है आलोक सर, मुझे नहीं लगता। अभी तो समय है, 2 दिन में इनके पेपर आउट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। डर है कोई परीक्षा ये सुचितापूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से नहीं करा पाते हैं। नहीं मैडम, पेपर लीक भगवान न करे कि पेपर लीक हो, क्योंकि उसमें छात्रों का ही नुकसान होता है। लेकिन सवाल दूसरा है कि इतने बड़े मुद्दे पे आप खुद छात्र नेता रही हैं, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठ कर आई हैं, आपने अपनी जगह खुद बनाई है नेहा जी। ये इस पे समाजवादी महिला छात्र सभा, युवजन सभा ने कोई आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किया? आज आपके नेता के खिलाफ केतकी सिंह ने कुछ बयान दे दिया, आप लोग केतकी सिंह के घर पर प्रदर्शन करने। आलोक सर बहुत अच्छा सवाल ये तो 25 लाख छात्र छात्राओं का मामला है, इस पर अगर आप लोग आंदोलन करेंगी, अगर विपक्ष की बात अगर अखिलेश जी ट्वीट कर देंगे तो हो सकता है अभी भी योगी जी नींद से जग जाएं
क्योंकि आजकल क्या होता है कि अखिलेश जी ट्वीट करते हैं तब सरकार जगती है। मैं इस पर जवाब देती हूँ आपको। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा छात्रों और नौजवानों को मुद्दों को उठाने का काम किया है। ठीक, आपने कहा कि हम लोगों ने क्या किया। सवाल केतकी सिंह का नहीं है। हम केतकी सिंह के पास टोटियां लेकर के इसलिए नहीं पहुंचे कि हमारे मन में कोई बदले की भावना थी। हम इसलिए पहुंचे कि सवाल टोटियों का नहीं है। सवाल यही है कि 25 लाख अभ्यर्थी जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उनकी शुचितापूर्ण परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस पर केतकी सिंह ने अपनी सरकार से कितने सवाल पूछे और अपनी सरकार से क्या मांग करी कि अभ्यर्थियों के साथ न्यायपूर्ण तरीके से परीक्षा होनी चाहिए। भाई, सरकार की सत्ता की विधायक है, वो विपक्ष के नेता को लगातार उलझुल भाषा का प्रयोग करके, घटिया बयानबाजी करके, विपक्ष के नेताओं पर टिप्पणी करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहती हैं। लेकिन जनता के मुद्दे, जो छात्रों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो रोजगार और नौकरी का मुद्दा है, हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के केतकी सिंह के पास गए थे। ये कोई केतकी सिंह के साथ हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना हमारा कोई व्यक्तिगत मुद्दा है। मुद्दा जनता का है। हम कह रहे हैं आप टोटियां 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ जो चाहिए नहीं नहीं वो ले हम लीजिए, नहीं नहीं वो लेकिन आप परीक्षार्थियों की परीक्षा सही से करा दो, शिक्षा सही से दे दो, स्कूल मर्जर मत करो, आप नौकरियां सही से दे दो। जो वादे आपने 2 करोड़ का किया था वो 2 करोड़ छोड़िए, आप तमीज के 2 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष नहीं दे पाए हैं, आप क्या देंगे 2 करोड़ नौकरियां। तो मुद्दे ये लेकर के गए थे हम, हमारे मुद्दे साफ थे, हमारा इश्यू क्लियर था। नहीं नहीं एक चीज और भी, इस वक्त काफी बरसात है, पूरे प्रदेश में काफी पानी बरस रहा है और कई जगह सेंटर्स जो है वो शहरों से भी 25-30 किलोमीटर दूर है। और जो बेसिक परेशानी समझ में आ रही है कि आज की डेट में अगर 25 लाख परीक्षार्थी हैं तो मुझे लगता है 10 लाख से कम महिलाएं नहीं होंगी और कोई लड़की अकेले तो ट्रेवल नहीं कर सकती उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई माहौल तो है नहीं कि लड़की अकेले बस में बैठे, भदोही से बैठे और जालौन चली जाए। ऐसी बेहतरीन कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। ये मुद्दा मैंने 3 दिन पहले से उठाया हुआ है। आप मेरी टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं ट्विटर की। 3 दिन पहले नहीं आप कर रही है ना, लेकिन आपकी पार्टी क्या कर रही है? नहीं, मेरी पार्टी भी कर रही है। और अब आज हमारे छात्र सभा के संगठन ने इस पे प्रोटेस्ट भी किया है। आज हमारे जिले के संगठन, लखनऊ जिले के संगठन ने भी प्रोटेस्ट किया है। हमने भी प्रोटेस्ट किया है। सब लोग लगातार इस मुद्दे को भी अपने प्रोटेस्ट में शामिल किए हैं। सिर्फ सवाल इतना है ना, अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमें दिखाएगी नहीं, आप ही दिखाएंगे, आप ही से उम्मीद है। आप जैसे सीनियर पत्रकारों से ही हम लोगों को उम्मीद बची है मात्र। हमने तो परसों भी डिबेट की थी। हमने तो परसों भी डिबेट की थी। ये बता रही कि 6 और 7 तारीख को आप लोग कोई कुछ बना रहे हैं कि कुछ आपकी पार्टी के लोग रहेंगे जो इन छात्र छात्राओं की मदद करेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हम हर तरह से मदद करेंगे और उसका आपका प्रमाण भी आपके पास पहुंच जाएगा। और हम लोग मदद को दिखावा नहीं करते। इवन मेरे पास पर्सनली मेरे पास कम से कम 50 फोन आए होंगे कि दीदी हमारा सेंटर वहां पड़ा है, हमें बरेली में जाना है, हमें इलाहाबाद जाना है, हमारे रहने की सुविधा करा दीजिए, हमें वहां जाना है। पर्सनली मैंने कितने लोगों के लिए व्यवस्था कराई है, क्या हेल्प की है, ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताऊं, ये मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन हमने व्यक्तिगत स्तर पे भी लोगों को मदद पहुंचाई। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, किसी के पास अनजान के भी फोन आ जाता है अगर कि हम यहाँ आ रहे हैं, हमें ये सुविधा चाहिए, तो तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन और आप जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करेंगे या क्या कैसे करेंगे, हम तैयार हैं इसके लिए। हमने तो कोरोना के आपातकाल में भी बहुत मदद की लोगों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गंगा में तैरती हुई लाशों को देखा मत। समाजवादियों ने आगे आकर के मदद की। समाजवादियों ने छोड़ी, हमारे नेता ने घर से निकल करके मदद की। तब भारतीय जनता पार्टी जब लोगों को सड़कों पे नंगे पांव चला रही थी, तब हम लोगों की मदद करने को आगे आए, जिस समय पे इतनी विपरीत परिस्थितियां थी कि लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। तो ये तो बहुत मामूली सी परिस्थितियां हैं जिनमें हम मदद करने के लिए आगे तैयार खड़े हैं। मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आज 3 तारीख है, आप कल या परसों में अपने नेता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए, तो कम से कम छात्र छात्राओं को एक अभिभावक के साथ मुफ्त बस की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि जब रक्षाबंधन में आप 3 दिन तक प्रदेश भर की महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा दे सकते हैं, तो ये भी तो प्रदेश के बेटे बेटियां हैं। निश्चित रूप से हमारे नेता इस मुद्दे को उठाएंगे। और मुझे लगता है कि आपकी कही हुई बात, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उठाया ना हो। हमारे नेता ने इस मुद्दे को उठाया है और हमारे नेता इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात उन तक पहुंच भी जाएगी और हम लोग भी पहुंचा देंगे आपकी इस बात को। लेकिन हम सब कार्यकर्ता, जिनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें इस लायक बनाया है कि हम लोग भी अपने हर तरह से मदद कर सके, उस मदद के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार खड़ा हुआ है।
और हम उस मदद के लिए तैयार खड़े हैं, वो निश्चित रूप से आपको 5 और 6 तारीख को दिखाई देगी। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, तो क्या आप उन लोगों को देखने जाएंगी या आपके, क्योंकि जी, कांग्रेस हमारी वाले तो पार्टी कल के गए थे। नेता जी, हमारी पार्टी के नेता हम लोगों के साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद जी उन छात्रों को देखने गए थे और हर संभव मदद का आश्वासन देकर के आए थे और हम भी उन्हें देखने जाएंगे। देखिए, हमारी वैचारिक लड़ाई है, किसी भी दल, किसी भी विचारधारा से हमारी वैचारिक लड़ाई है ही और हमेशा रहेगी। लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज करना, जो छात्रों के मुद्दे थे उस पर लाठी मारना और लोग मतलब अधमरा कर देना मारते-मारते, ये बहुत दयनीय और दुखद है। इसके हम सब छात्र शक्ति इसके खिलाफ खड़ी है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी छात्र सभा के लोगों पे, समाजवादी महिला सभा के लोगों पे और तमाम हमारे युवा फ्रंटल के लोग जब इन मुद्दों को उठाते हैं, तो किस तरह से पुलिस फर्जी मुकदमे लगाती है, किस तरह से आतताई लाठियां चलाती है, ये भी पूरा प्रदेश देखता है। तो हम छात्रों के मुद्दों पे दल नहीं देखते, दिल देखते हैं। और अगर दिल साफ है, छात्रों के मुद्दों पे सब साथ खड़े हैं, हम लोग भी साथ खड़े हैं उनके, और अपनी विचारधारा अगर बदल ले, और हो सकता है बदल भी ले आलोक सर, ये बड़ी बात नहीं कह रही मैं, आधे से ज्यादा लोग इसमें विचारधारा बदल लेंगे, जिनकी वीडियो आई है सामने कि किस तरह से उनके दल के लोगों ने उनसे ट्वीट डिलीट कराया, उनकी पोस्ट डिलीट कराई गई। क्यों तुमने भाई क्यों उठा दिया इस मुद्दे को, क्यों सरकार के खिलाफ बोल दिए? तो ये जिस तरह का डर का भाव भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है, ये छात्रों के खिलाफ है। इसके खिलाफ छात्रों के मन में आक्रोश है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो एबीवीपी के छात्रों पे लाठियां चली है, वो भी अपनी विचारधारा बदल लेंगे, आप देखते रहिएगा। चलिए नेहा जी, जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आभार सर।